आज के वीडियो के अंदर हम क्लास 7 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे और अलग अलग जो इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स को हम फिर से स्टडी करेंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिया के डिफरेंट फिजियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हिमालय उनमें एक था हिमालय का ओरिजिन, हिमालय के पार्ट्स पढ़ चुके हैं हम, हिमालय का इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं। और इसमें जो नेशनल ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है उसके बारे में भी हम देख चुके हैं। कॉल डेजर्ट ऑफ इंडिया जो लद्दाख में है उसको हम देख चुके हैं। और गैंगटिक प्लेन्स है उसकी स्टडी हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और जो थार डेजर्ट ऑफ इंडिया या द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में भी हम लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। आज हम जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन लेंगे इंडिया का वो लेंगे द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जो है वो बेसिकली जो राजस्थान वाला पार्ट है उसके अंदर, राजस्थान वाला जो पार्ट है उसके ये वाला जो रीजन है राजस्थान का, ये वाला जो एकदम मिड लगभग जो मिड वाला रीजन है वहाँ पे ये अरावली हिल्स लोकेटेड हैं। Let's go back to the map. Trace your path slowly from the Thar Desert toward the east. Do you see the Aravalli Hills? यदि हम इंडिया का मैप लें और उस मैप के अंदर यदि हम देखें कि भाई कैसे, मतलब कहाँ से अरावली है, तो इसको हम एक मैप के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला इंडिया का मैप देखो, इंडिया का जो मैप है इसके अंदर हमें ये जो पूरा रीजन है ये तो है अरावली रेंज, ये दिख भी रहा है। देखो अपन ने पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको बताया था कि माउंटेन जो होते हैं वो डार्क, मतलब जो ऊंचे माउंटेन होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, तो ये वाला देखो पूरा डार्क ब्राउन रीजन है। तो ये है हिमालय, जहाँ हिमालय एंड हो रहा है उसके साउथ के अंदर ये पूरा गैंगटिक प्लेन, तो ये गंगा रिवर प्लेन हो गया, ये इंडस वाला प्लेन हो जाएगा और ये ब्रह्मपुत्र रिवर का प्लेन हो गया। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं अरावली हिल्स से। तो अरावली जो हिल्स है इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये राजस्थान है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये वाला राजस्थान है। और राजस्थान के एकदम मिड के अंदर ये देखो, मतलब इसकी रेंज क्या है, इसकी जो हाइट है अरावली की वो ज़्यादा हाई नहीं है, तो उसको हिमालय जितना डार्क कलर नहीं किया गया है। डार्क कलर केवल इस वाले रीजन में है क्योंकि यहीं पे अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है माउंट जो आबू के अंदर पड़ेगी, गुरु शिखर, वो इसी पार्ट में है, तो यहाँ थोड़ा हमें डार्क ब्राउन सा दिख रहा है। अदरवाइज पूरी की पूरी जो अरावली रेंज है वो थोड़ा सा हमें लाइट येलो कलर के अंदर दिखाई दे रही है। तो ये तो अरावली हो गया। इधर हमने जो अभी पढ़ा था हॉट डेजर्ट, तो ये पूरा हॉट डेजर्ट वाला रीजन राजस्थान के अंदर हो गया। द अरावली आर द अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया वर्ल्ड के अंदर बहुत से ऐसे माउंटेन्स हैं जो बहुत पुराने हैं। जैसे अमेरिका में हमें अपलेशियन पर्वत देखने को मिलता है माउंटेन, उसी तरह अरावली भी अपलेशियन के बराबर ही एक ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। और लगभग देखें तो 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड है अरावली रेंज। द रेंज हैज़ मैनी पीक्स एंड रिजेस, रेंज में बहुत सारी पीक्स हैं, रिज हैं। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, मैंने आपको मैप में दिखाया था जहाँ जो डार्क थोड़ा सा ब्राउन रीजन था, तो वो जो रीजन था वो इसकी हाईएस्ट पीक का था। और अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट आबू। यदि आपको याद हो तो आप बताओ कि हिमालय की सबसे ऊंची पीक कौन सी थी। तो हिमालय की सबसे ऊंची पीक थी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में सिचुएटेड थी। और वहीं जो अरावली की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट आबू है, जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर पड़ती है। और हाइट यदि मोस्ट ऑफ द इसकी लगभग हाइट पूछे तो 1700 मीटर है। मोस्ट ऑफ इट्स हिल्स आर बिटवीन 300 एंड 900 मीटर हाई। इज नॉट इट द फैसिनेटिंग दैट ड्राइव ऑफ अबाउट 4.5 आवर कैन take us from Mount Abu in the Aravalli to Jodhpur in the Thar Desert, a drive into a completely different, मतलब वो तो है भाई। आप अरावली से यदि वेस्टर्न राजस्थान की तरफ जाओगे, मतलब ये आ गया, यदि इसको राजस्थान यदि अपन ओवरऑल माने, ये अरावली मान लें, तो यदि यहाँ से हम इस साइड जाएंगे तो हमें अलग प्रकार की टोपोग्राफी ज्योग्राफी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं यहाँ की ज्योग्राफी जो है वो माउंटेन रीजन वाली है और इधर कौन से वाली है, वो डेजर्ट रीजन वाली ज्योग्राफी हमें देखने को मिलेगी। लुक एट द पॉलिटिकल मैप इन द टेक्स्ट बुक एंड आइडेंटिफाई द स्टेट that are range spans. Did you see Delhi, Rajasthan, Haryana and Gujarat? अब ये जो अरावली रेंज है, क्या अरावली रेंज राजस्थान में ही है? नहीं, राजस्थान में नहीं है। अरावली जो रेंज है वो गुजरात के अंदर स्टार्ट होता है। आपके बड़ों की बड़े क्लास में आएगी, गुजरात के अंदर पालनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से स्टार्ट होती है, गुजरात से स्टार्ट होती है, फिर ये राजस्थान से होते हुए और ये हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। तो ये जो अरावली रेंज है इसका जो एक्सटेंशन है वो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात चारों डिस्ट्रिक्ट में है। द अरावली प्लेज अ वाइटल रोल इन स्पिनिंग
अब ये जो अरावली है, अरावली जो यदि हम राजस्थान के मैप को ऐसे देखें तो अरावली यहाँ पे सिचुएटेड है। तो अरावली जो रेंज है ये राजस्थान की ज्योग्राफी में और इवन यहाँ के क्लाइमेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि यदि देखा जाए, एक तो ये नेचुरल बैरियर है। नेचुरल बैरियर किसके अगेंस्ट है? यहाँ पे पूरा थार डेजर्ट है। यदि अरावली रेंज यहाँ पे नहीं होती तो इस थार डेजर्ट का जो एक्सटेंशन है धीरे धीरे पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हो जाता। लेकिन अरावली इसको एज ए बैरियर बन के रोके हुए है। दूसरा, ये जो अरावली है ये यहाँ का जो क्लाइमेट है इसको भी अफेक्ट करती है। क्लाइमेट को इसलिए अफेक्ट करती है, आपके बड़ी क्लासेस में चल के आएगा कि ये जो अपनी मानसून है, मतलब सीधा सी लैंग्वेज में हम समझे हमारी मानसून विंड्स यानी जो बारिश करवाती हैं। तो अरावली क्या है कि इसके पैरेलल ये मानसून विंड्स जो होती हैं आगे चली जाती हैं। मीन्स ये जो बारिश वाली विंड्स आती हैं अरावली उनको रोक नहीं पाता और ये विंड्स सीधा चली जाती हैं। इस कारण से राजस्थान में रेन कम होती है तो राजस्थान वाला एरिया जो है वो एरिड रीजन के अंदर सूखे क्षेत्र के रूप में आता है। इस प्रकार से हमें दो रीजन देखने को तो मिल गया है। एक तो ये ज्योग्राफी को शेप कर रही है क्योंकि ये एज ए नेचुरल बैरियर बन के खड़ी है ताकि थार डेजर्ट का एक्सटेंशन ना हो। दूसरा, यहाँ के क्लाइमेट को ये अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट, द अरावली रिच इन मिनरल लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर सेंचुरीज। अब अरावली जो है, राजस्थान में अरावली है, इसको मतलब मिनरल बेल्ट भी बोला जाता है। बहुत सारे मिनरल निकलते हैं इसके अंदर से, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल द व्हाइट कलर का जो होता है स्टोन जो हम घरों में पर्स बिछाते हैं। ग्रेनाइट हमें एक लगभग किचन की स्लैब्स होती हैं वो ग्रेनाइट की बनी हुई दिखाई देती हैं। जिंक, कॉपर जो आजकल कहते हैं कि भाई कॉपर के बर्तनों के अंदर ही खाना खाओ, पानी पियो, वो सारा मेटल जो है वो हमें अरावली रीजन में मिलता है। इन फैक्ट, एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशिएंट माइंस एट जावर हैज शोज दैट ओवर 8 centuries ago इंडियन वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मास्टर द डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक। जावर जो माइंस हैं राजस्थान की वो बहुत पुरानी माइंस हैं। सेंचुरीज अगो जो है यहाँ पर सेंचुरीज अगो जो था हमारे पास में जिंक एक्सट्रैक्शन यानी जिंक को साफ करके निकालना, उसको यूज लेना मेटल को, हमारे पास वो शताब्दियों से पहले वो हमारे पास टेक्निक थी। हिस्टोरिक फोर्ट सच एज चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंभौर आर लोकेटेड। मतलब इतना ही नहीं, अरावली के अंदर मतलब इसकी ज्योग्राफी इतनी डेलिकेट ज्योग्राफी थी कि भाई यहाँ पे एनिमी इजी गोइंग पहुंच न पाए। तो पुराने जमाने के जो किंग होते थे उन्होंने इसी अरावली रेंज पे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे जो फोर्ट्स थे वो बनाए और आज भी वो हमारे इतिहास को, मतलब हमारे सामने हमारी हिस्ट्री को बताते हैं कि भाई हम कितने ज़्यादा जो उस समय का सिविल इंजीनियरिंग है वो हमें इन फोर्ट्स के माध्यम से देखने को मिलता है। ये देखिए, कुंभलगढ़ फोर्ट से सराउंडेड बाय अरावली, दिस लोकेशन इन द हिल्स प्रो वे टू बी एक्सीलेंट डिटरन द एनिमी। मतलब ये एक प्रकार से चारों तरफ से कुंभलगढ़ फोर्ट जो था ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ था? ये चारों तरफ से मतलब कि फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, तो एनिमी को ये दूर से तो दिखाई ही नहीं देता था। तो ऐसे हमें अरावली जो फिजियोग्राफी के रीजन है इसके लगभग मोटे मोटे क्या क्या इंपॉर्टेंस मिले। एक तो ये यहाँ की ज्योग्राफी को शेप कर रहा है कि भाई एक्सटेंशन नहीं होने दे रहा है थार डेजर्ट का। सेकंड नंबर ये क्लाइमेट को शेप कर रहा है यहाँ के को। थर्ड, यहाँ पे मतलब मिनरल्स मिलते हैं। और फोर्थ जो है यहाँ पे मतलब कि जो मैजेस्टिक जो बड़े बड़े फोर्ट्स हैं जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर हैं वो भी यहीं पे लोकेटेड है। अब हम नेक्स्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का वो पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू के नाम से ही है। यदि कोई अपने से पूछे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द माउंटेन एंड प्लेट्यू, तो माउंटेन जो रीजन होता है वो ऐसे ज़्यादा खड़ा हुआ होता है। प्लेट्यू भी ऊंचा तो होता है लेकिन वो इसकी तुलना में कम होता है। माउंटेन की जो पीक होती है वो शार्प होती है लेकिन जो प्लेट्यू होता है वो ऊपर से फ्लैट होता है। तो अब पेनिनसुलर प्लेट्यू है। सबसे पहले हम पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो लोकेशन है वो इंडियन मैप के ऊपर देखते हैं। अब ये वाला जो रीजन है इसके अंदर ये यहाँ से जैसे ये तो हो गया अरावली, यहाँ पे आती है विंध्यन रेंज और इस तरह ये जो अपने को थोड़ा ये दिख रहा है ना, मतलब ये येलोइस पार्ट जो हो रहा है ये वाला पूरा पार्ट जो है वो पेनिनसुलर इंडिया प्लेट्यू के अंदर आता है। अब इसमें अलग अलग टोपोग्राफी हैं जो हम इसके जो अपना टॉपिक है इस पैराग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं।
ये देखो, a plateau is a landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. मतलब ये एक प्रकार से प्लेट्यू जो होता है अपने आसपास के एरिया के से तुलना में, जैसे ये पूरा एरिया है तो इसकी तुलना में ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, ऊपर से ये लगभग फ्लैट सा होता है। वहाँ ये हो सकता है इसकी साइड्स पे स्टीप स्लोप समेत, स्टीप यानी एकदम तीव्र ढलान, मतलब जो स्लोप होती है ना एकदम से, हम ऊपर से देखेंगे तो सोचेंगे यार हम नीचे की तरफ यदि गिरते हैं तो हमें रुकने की कोई जगह ही नहीं मिलेगी, वो होती है एकदम स्टीप स्लोप्स। इंडिया हैज सेवरल प्लेट्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द ट्रायंगल और पेनिनसुलर प्लेट्यू। मैंने आपको इंडिया वाले पार्ट में दिखाया भी था, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो ट्रायंगल के रूप में है। Triangular peninsula area in the middle and south of the country. It is also a very old land formation. Since this region is a peninsula surrounded by water on all three sides by Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean, it is called peninsular plateau. भाई पेनिनसुला का यदि डेफिनेशन यदि हम देखें, प्लेट्यू तो है लेकिन ये पेनिनसुला भी है। क्यों है? पेनिनसुला का ज्योग्राफी में डेफिनेशन होता है कि कोई भी लैंडफॉर्म यदि तीन ओर से वाटर से यदि वो सराउंड है तो उसे पेनिनसुला बोला जाएगा। तो एक तो ये प्लेट्यू हो गया और तीन ओर से ये वाटर, मतलब इधर हो गया आपका अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया और इधर इंडियन ओशन हो गया। तो ये तीन ओर से वाटर बॉडी से सराउंड है तो इसे हम बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाई टू माउंटेन रेंज, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। तो इस साइड जो प्लेट्यू के जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो तो है वेस्टर्न घाट और इस साइड है ईस्टर्न घाट जो माउंटेन रेंज है। द वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर एंड रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल। तो वेस्टर्न घाट जो है पेनिनसुलर इंडिया के जो वेस्टर्न के अंदर वेस्टर्न घाट है, ये वाला जो है ये एकदम मतलब कि कंटिन्यूअस है और ये ऊंचा है ईस्टर्न घाट की तुलना में। भाई ईस्टर्न घाट तो ऐसे कटा फटा सा है कि भाई यहाँ से ये रिवर निकल गई, यहाँ से ये निकल गई, तो ये पूरा कंटिन्यूअस है और हमें एकदम ऊंचा देखने को मिलता है। Western Ghats are taller and run along with the western coast like a wall with many beautiful waterfalls flowing down their steep sides during the monsoon season। और हमें इधर क्योंकि एकदम स्टीप स्लॉप है इधर, तो यहाँ के जो वाटरफॉल पानी होगा वहाँ एकदम से आकर जब वो ओशन की तरफ जाता है, अरेबियन सी की तरफ जाता है, तो वो एकदम से गिरता है और जब वो गिरता है तो हमें वाटरफॉल के रूप में फॉर्मेशन होता है। वाटरफॉल जो होते हैं मोस्टली हमें मानसून सीजन में दिखाई देते हैं। द वेस्टर्न घाट हैव बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द are home to many rivers and have a rich biodiversity. The northern portion of Western Ghat are also known as Shahadri Hills. अब ये जो अपन ने पढ़ी, मतलब कि भाई ये वाला हो गया आपका वेस्टर्न घाट हो गया। वेस्टर्न घाट जो है इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ले रखा है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लेने का मेन कारण है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी यानी फ्लोरा और फोना में ये रिच है। फ्लोरा बोले तो पेड़ पौधे और फोना बोले तो जो भी एनिमल्स की जो अलग अलग स्पीसीज है उनमें बहुत ज़्यादा रिच है। तो इसलिए ये जो वेस्टर्न घाट है इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर रखा है और ये इसका नदन पार्ट है, इसका नाम है शहादरी हिल्स। अब आएंगे वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट आर लोअर, मतलब यदि हम वेस्टर्न और ईस्टर्न का कंपैरिजन करें तो ये वाला घाट इसकी कंपैरिजन में लोअर है एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स, मतलब जैसे छोट कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है, तो ये अलग अलग, ये टूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस है और ये टूटा हुआ है। Between these mountain ranges lies the Deccan Plateau, a vast area of flat। ये डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ हमें एक प्लेट्यू अलग से देखने को मिलेगा। तो ये डेक्कन प्लेट्यू जो होता है ये बेसिकली ब्लैक सॉइल का बना हुआ होता है और इसके अंदर राइस वगैरह का जो कल्टीवेशन है वो बहुत अच्छा होता है। तो इन दोनों के बीच में एक डेक्कन प्लेट्यू भी पाया जाता है। रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लोज अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये बहुत बार पूछा जाता है कि इन रिवर्स का बहने का डायरेक्शन क्या है, तो ये अपन यदि माने तो ये ऐसे बहती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ का जो फ्लो है वो इधर होता है। अब ये नदियाँ आती हैं तो ये नदियाँ क्या होती है, पानी की वजह से जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कटा फटा सा है, भाई यहाँ तक है फिर इस नदी के कारण कट गया, फिर यहाँ तक है, यहाँ तक इस नदी के कारण कट गया, तो ये कंटिन्यूअस रेंज नहीं रह पाती है। दीज रिवर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियन ऑफ पीपल्स। भाई रिवर है तो रिवर होता है एग्रीकल्चर भी करवाएंगी और ड्रिंकिंग वाटर भी है प्रोवाइड करवाएंगे। ये रिवर्स का जो डायरेक्शन है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का, आप मैप पे जाना और सदर्न जो पार्ट मैंने आपको दिखाया था उस पे देखना, आपको इनका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट दिखाई देगा। डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ होम ऑफ मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज, मतलब ये जो पेनिनसुलर इंडिया है इस पे हमें बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट भी दिखाई देंगे और इन डेंस फॉरेस्ट में हमारी बहुत सारी ट्राइबल जो कल्चर है वो भी कंजर्व हो रखा है। अब जो
ये प्लेट्यू है वो, ये भी अरावली में जैसे रिच इन मिनरल्स थी, वैसे ही प्लेट्यू है वो रिच इन मिनरल्स है। यहाँ फॉरेस्ट भी बहुत है, यहाँ फर्टाइल लैंड भी है, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियन इकोनॉमी। इट टिल्स अ लिटिल टू ईस्ट, सो अ फ्यू रिवर्स इन दिस रीजन टू फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर, अब ये जो, अब जैसे ये है तो इसका जो ढलान है, ढलान जो है वो इस साइड की तरफ है, तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है वो इसी तरह ढाल की वजह से, मतलब जो स्लोप है इसी की वजह से ईस्टर्न की तरफ पार्ट की तरफ वो फ्लो करती हैं। ईस्ट flowing rivers like the Godavari, Krishna, Mahanadi originate here providing water for farming, industries and hydroelectric power। भाई रिवर आपको बताई थी मैंने, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, एक कावेरी भी अपन जस्ट पढ़ के आए हैं। ये 4 रिवर्स हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं क्योंकि जो स्लॉप है पेनिनसुलर इंडिया का वो वेस्ट टू ईस्ट ही है। और इनसे हमें क्या क्या होता है, वहीं रिवर का पानी है तो फार्मिंग होगी ही, वहाँ पे इंडस्ट्री भी डेवलप होंगी और वहाँ के पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप की जाएगी। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया। ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि लिस्ट द रिवर्स विच आर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन एंड देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ऑल्सो, एक तो हो गई नर्मदा, दूसरी हो गई तापी, टू विच ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। मतलब यदि देखा जाए तो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर हमें मतलब 4-5 रिवर्स ही दिखाई दी, तो ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं उनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इनका सीक्वेंस भी है नॉर्थ टू साउथ। और यदि हम वेस्ट फ्लोइंग देखेंगे तो नर्मदा और तापी हैं, ये जाके अपना वाटर ड्रेन कहाँ करेंगी, ये अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन करेंगी। डेंस फॉरेस्ट ऑफ द प्लेट्यूज आर होम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग, अब भाई अब ऑलरेडी मैंने कहा है कि डेंस फॉरेस्ट है पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, तो वहाँ फॉरेस्ट होंगे, फॉरेस्ट में कौन रहती है, ट्राइब्स रहती हैं। तो कौन कौन से ट्राइब्स रहती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं वो संथाल, एक तो है संथाल, गोंड, बेगा, भील एंड कोरको। पूछ भी सकते हैं आपको कि कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो जो कि पेनिनसुलर इंडिया के जो डेंस फॉरेस्ट है वो उनका होम है, तो हम बताएंगे संथाल, गोंड, बेगा, भील, कोरको। These tribes have distinct language, traditions and ways of life closely connected। मतलब इनका जो ट्रेडिशन है, लाइफ स्टाइल ही है इस टाइप का होता है कि ये स्वयं खुद को कल्चर से, मतलब अपना नेचर है उससे जोड़ कर रखते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल। कौन सब लगभग स्टेट्स में देखने को मिलती हैं, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। Examine the physical and political map at the end of this book to locate the state and connect them to their location on the physical map। ये तो अब आपका खुद का है भाई, ये छोटी क्लास से भी हम देखते आ रहे हैं कि भाई कौन सा स्टेट कहाँ है, इसको आप मतलब ज्योग्राफी में मैं फिर कह रही हूँ, पहले भी कह रही थी, जब भी ज्योग्राफी पढ़ो तो साथ में अपनी एटलस को साथ रखो, मैप देखते जाओगे तो इससे आपकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी है वो डेवलप होगी और ज्योग्राफी के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यदि आपने मैप से इसको पढ़ा तो। प्लेट्यूज आर होम ऑफ मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। भाई ट्राइबल कम ग्रुप के लिए भी होम है, वहीं वहाँ हमें ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। वाटरफॉल इसलिए कि भाई जैसे जो प्लेट्यू रीजन होता है, प्लेट्यू रीजन के अंदर जो रग्ड और ऊबड़ खाबड़ टोपोग्राफी है, कहीं ऊंचाई है कहीं थोड़ा सा नीचा हो जाएगा, तो यहाँ से जैसे वाटर बह रहा है तो एकदम से गिरेगा तो ये वाटरफॉल बन जाएगा। आर रिवर फ्लो ओवर दर अनइवन एंड रॉकी सरफेस से बहती है। दीज वाटरफॉल्स नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट बट ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। मतलब भाई टूरिस्ट आएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन होगा और वाटर फॉर इरिगेशन भी यूज होगा। अब ये हम देखते हैं एक वाटरफॉल है, पावर हाउस वाटरफॉल एट द पेरिया कैनाल नियर मुनार, केरला। केरला के अंदर एक मुनार में जगह है पेरिया कैनाल, वहाँ हमें ये वाटरफॉल देखने को मिलता है। ये एक देख रहे हैं लॉयन टेल्ड मकाक। ये एक बार आईएएस का भी क्वेश्चन आया था कि वेयर लॉयन टेल्ड मकाक फाउंड। तो लॉयन टेल्ड मकाक जो है वो वेस्टर्न घाट के अंदर पाया जाता है। देखो ये है मकाक लेकिन इसका लॉयन जैसा मतलब हमें मुंह दिख रहा है। वेस्टर्न घाट, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी रिच है, वो यूनेस्को तक की लिस्ट में शामिल है। वही किंग कोबरा भी वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलता है। फिर आ जाता है दिस इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट मीनिंग इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। इट कैचेस स्मॉल इंसेक्ट्स इन स्टिकी ट्रैप्स एंड डाइजेस्ट देम। अब ये हमने अपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये प्लांट्स ये होते हैं कि इनमें ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट इनके ऊपर जैसे ही आके बैठेगा ये इसको कैच कर जाते हैं और इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये भी हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। एक और है कोल माइन इन द प्लेट्यू, क्योंकि मैंने बोला है कि भाई जो पेनिनसुलर इंडिया है वो मिनरल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिच है। तो ये एक कोल माइन दिखाई गई है
कोल इस टाइप से निकलता है, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट सोर्स स्पेशली इन प्रोडक्शन। भाई कोल पूछे क्या काम आता है, तो कोल जो होता है वो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के ही काम में आता है। कोल एक फोसिल फ्यूल है और यदि हम कोयले को जलाते हैं तो उससे धुआं निकलती है और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसीलिए आज हम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं ताकि हम इन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकें।